करते हैं बिहार की, जहां पर डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया का भी खतरा बढ़ने लगा है। अररिया में चिकनगुनिया से बीते एक हफ्ते में 5 बच्चों की मौत हो गई। 5वीं बच्ची ने सोमवार रात पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले 4 और बच्चों की चिकनगुनिया से मौत की जानकारी सामने आई। बच्ची 9 सितंबर को तेज बुखार के बाद अररिया सदर अस्पताल में एडमिट थी, जहां से स्थिति बिगड़ने पर पूर्णिया रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जिन 4 बच्चों की मौत हुई है उनमें रौनक, अंकुश, गौरी और अचल शामिल हैं। ये सभी बच्चे रानीगंज इलाके के चिरवाहा रोहिका के रहने वाले थे। परिजनों का आरोप है कि जांच के दौरान इन बच्चों का जबरदस्ती ब्लड लिया गया, इसलिए जान चली गई। हालांकि अररिया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन के कश्यप का कहना है कि इन सभी बच्चों की जान चिकनगुनिया से गई है। सीएस के मुताबिक किसी अज्ञात बीमारी को लेकर इन बच्चों का ब्लड सैंपल बाहर भेजा गया था। रिपोर्ट में इन बच्चों को चिकनगुनिया होने की जानकारी सामने आई। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जानलेवा बनता जा रहा है जो चिकनगुनिया, वो आखिरकार है क्या। तो इसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जरा समझाते। देखिए, 1963 में भारत में चिकनगुनिया का पहला मामला सामने आया था। हालांकि पहली बार चिंता का विषय साल 2006 में बना। साल 2006 में भारत के अंदर इसके मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। चिकनगुनिया के लिए एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर जिम्मेदार है, जिन्हें एशियन टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। डेंगू के लिए जिम्मेदार एडीज इजिप्टी मच्छर भी इसे फैला सकते हैं। इन मच्छरों ने पिछले 30 सालों में ही अपना भौगोलिक विस्तार किया है। इसका संक्रमण अब तक 110 से अधिक देशों में फैल चुका है। अब सवाल ये भी उठता है कि इस बीमारी की पहचान आखिरकार हो कैसे। इसके लिए बीमारी के लक्षण के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। ऐसे में चिकनगुनिया के लक्षणों के बारे में भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा समझा देते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू के जो लक्षण हैं वो आपस में मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं। चिकनगुनिया का बुखार 7 से 14 दिन तक रहता है। मरीज को ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते चिकनगुनिया में लगते हैं। 10 दिन बाद 102 बुखार, जोड़ों में दर्द और लाल चकत्ते दिखाई देते हैं मरीज में। चिकनगुनिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। एडिस मच्छर के काटने के बाद 10 दिन तक लक्षण नजर नहीं आते और इसको खतरनाक ये बना देता है क्योंकि सिम्टम्स आपको नजर ही नहीं आते। इसका पता लगाने के लिए एलिसा RT-PCR की जांच करानी पड़ती है और अमूमन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, इसी वजह से वो जांच नहीं करवा पाते। तो चिकनगुनिया के साथ ही बिहार में डेंगू का खतरनाक ट्रेंड भी सामने आ चुका है। संक्रमण के 7 दिन के भीतर ही ये पेशेंट को काफी कमजोर कर रहा है, जिससे मरीजों की मौत तक हो रही है। 24 घंटे के भीतर 2 मरीजों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता में डाल दिया। इस सीजन में पहली बार 6 सितंबर को एक दिन में 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें सबसे ज्यादा पटना में 38 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। यानी कि ये लगातार बढ़ता हुआ है और इससे लोगों की दिक्कतें भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं।